भाई अगर आपका प्लान है नेपोलियन मूवी देखने का तो जाइए देखिए, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपकी मर्जी है देखने जाओ या नहीं। कहानी नहीं बताऊंगा बट स्पॉइलर हो सकते हैं। तो नेपोलियन फिल्म बेस्ड है फ्रेंच लीडर नेपोलियन बोनापार्ट पर, जिसने अपनी लाइफ में 81 जंगें लड़ी थी और कहा जाता है कि उन जंगों में 3 से 6 मिलियन लोग मारे गए थे। पर इस फिल्म में हमें टोटल 6 जंगों के बारे में बताया गया है और वो कैसे पावरफुल जनरल बनता है और वो किस तरह अपनी आर्मी को चलाता है और फिर किस तरह अपने मुल्क में पॉलिटिकल चलाता है, वो सब कुछ इस फिल्म में आपको मिलेगा। पर वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब कि आपको यही लगेगा कि ये फिल्म नेपोलियन की मिलिट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बेस्ड है। तो भाई आप गलत सोच रहे हो। नेपोलियन की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, 2.5 घंटे की फिल्म में दिखाना पॉसिबल नहीं है। काफी चीज सही से शो नहीं की गई है इस फिल्म में, और जो इवेंट्स हो रहे हैं वो काफी तेजी से जंप टू जंप हो रहे हैं और कट टू कट हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफी मुश्किल हो रही है एक प्रॉपर स्टोरी को समझने में। जैसे कि कभी इजिप्ट में है तो कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो कभी रशिया के साथ लड़ रहा है तो कभी ब्रिटिश के साथ लड़ रहा है। तो वो सब इवेंट्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं है। और आप भी इसी मकसद से ये फिल्म देखने जाते हो तो मैं ये कहूंगा कि ना जाओ, थोड़ा वेट कर लो। OTT नेटवर्क पर 4 घंटे की टाइम ड्यूरेशन से रिलीज होगी तो घर में बैठ कर देख लेना। दूसरा, इस फिल्म में ज्यादातर नेपोलियन और जोसेफिन के बीच का रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया गया है। जोसेफिन पहली वाइफ थी नेपोलियन की, और नेपोलियन की हिस्ट्री में बताया जाता है कि वो जोसेफिन से बहुत प्यार करता था। बस यही चीज इस फिल्म में है और वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कि अगर आपको नेपोलियन और जोसेफिन के बीच का रोमांस देखना है तो जाइए आप देख लें, क्योंकि ज्यादातर फिल्म में यही मिलेगा कि किस तरह से नेपोलियन ने जोसेफिन से शादी की, और फिर जब नेपोलियन किसी जंग पर जाता था तो उसके पीठ पीछे ये जोसेफिन क्या करती थी, मतलब कि उनके अफेयर्स थे। और ये बात फ्रांस में भी फैल जाती है और नेपोलियन को भी पता चलता है, पर वो प्यार के आगे मजबूर होता है और वो उसे कुछ नहीं कहता। बट नेपोलियन को जब पता चलता है कि जोसेफिन माँ नहीं बन सकती तो वो उसे डिवोर्स दे देता है, क्योंकि नेपोलियन को बच्चे चाहिए थे। और उसी टाइम से नेपोलियन का वक्त बुरा चलता है और फिर नेपोलियन को भी एहसास होता है कि उसको कितनी मोहब्बत थी अपनी पहली वाइफ जोसेफिन से। जोसेफिन का कैरेक्टर प्ले किया है वेनेसा ने, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर मूवी में ये कपल्स अच्छे नहीं लगते क्योंकि जोसेफिन नेपोलियन से काफी यंग दिखती है, जो असल में ऐसा नहीं था। तो यहाँ इस फिल्म में कास्ट सिलेक्टिंग बहुत ही गलत की है। तो जैसा कि नेपोलियन फिल्म को डायरेक्ट किया है राइडली स्कॉट ने, जो एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, कमाल की फिल्म्स दी हैं अपने करियर में, बट इन्होंने किसी बुक को फॉलो नहीं किया। उसने खुद कहा था कि पेंटिंग को देखकर ही इसने नेपोलियन फिल्म बनाई है, और इसी वजह से काफी लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे स्कॉट से। स्कॉट ने पूरी नेपोलियन की हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया है। फिक्शन बेस्ड फिल्म बनाई है जिसमें एक फिक्शन लव स्टोरी है। हाँ भाई, जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो भी एक फिक्शन है, ना कि प्रॉपर नेपोलियन और उसकी वाइफ जोसेफिन पर बेस्ड है। बट स्कॉट ने कुछ अच्छी चीजें भी दी हैं इस फिल्म में, जैसे कि बैटलफील्ड, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये 3 चीजें इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त बनाती हैं। अगर आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जाएं, आप इसको थिएटर में ही देखें और यकीन करें आप एंजॉय करेंगे इन चीजों को देखकर। और सबसे इम्पोर्टेंट है वॉकिन फिनिक्स। हाँ भाई, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की है इस फिल्म में। इतना सीरियस कोई कैसे हो सकता है। लगता है वॉकिन ने नेपोलियन को देखा था, क्योंकि इतना परफेक्ट और इतना एक्यूरेट उसका कैरेक्टर प्ले किया कि क्या ही बताऊं। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि इतना परफेक्ट नेपोलियन का अगर कोई कैरेक्टर प्ले किया है तो वो है वॉकिन। दाद देनी पड़ेगी भाई। और अगर आप वॉकिन फिनिक्स के फैन हो तो भाई जाओ देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको वॉकिन की एक अलग तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। शॉर्ट में अगर इस फिल्म का रिव्यू दूं तो भाई वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है। अपना टाइम और पैसा बर्बाद किया ही है और अब हमारा टाइम और पैसा बर्बाद करना चाहते हैं इस फिल्म को दिखाकर। और अगर यहाँ पैसे की बात हो ही गई है तो चलो इसकी बॉक्स ऑफिस और बजट की बात करते हैं। तो फिल्म का टोटल जो बजट है वो 123 से 200 मिलियन डॉलर है, और जो अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो है 12 मिलियन डॉलर। इससे ये पता चलता है कि लोगों ने फिल्म नहीं देखी और इसकी एडवांस में भी कोई अच्छी खासी बुकिंग नहीं हुई है। इसका यही मतलब हुआ कि लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इस फिल्म को। तो मुझे यहाँ नहीं लगता कि भाई ये अपना बजट भी निकालेगी। पता नहीं क्या सोचकर स्कॉट ने इस तरह से ये फिल्म बनाई। वैसे एप्पल टीवी पर 4 घंटे की टाइम ड्यूरेशन से ये फिल्म रिलीज होगी 40 दिनों के बाद। तो 40 दिन वेट करो, फिर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।